ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हम आपको गीता के 10वें अध्याय का सार बताएंगे। 10वां अध्याय गीता के मध्यम षटकम में आता है। अगर आपको याद होगा जो हमने बताया था कि गीता का पहला जो 6 अध्याय है उसको बोलते हैं प्रथम षटकम, पहला 6 चैप्टर गीता का। उसके बाद 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक उसको बोलेंगे मध्यम षटकम, बीच का भाग। और अंतिम जो 6 अध्याय है उसको बोलते हैं चरम षटकम, अंतिम भाग। और हमने आपको बताया था कि प्रथम षटकम में जीव के बारे में बताया गया है, जीव की प्रकृति क्या है, उसके लक्षण क्या है, उस पर केंद्रित किया गया। मध्यम षटकम में बीच का जो ये भाग है 6 अध्याय का, उसमें ईश्वर की प्रकृति के बारे में बताया गया, ईश्वर की प्रकृति के ऊपर केंद्रित किया गया। चरम षटकम में जो अंतिम 6 अध्याय है उसमें क्या बताया जाएगा, जीव और ईश्वर की एकता के बारे में बताया गया। मुख्य रूप से जीव स्वरूप एक ऐक्यम जो है, जीव और ईश्वर स्वरूप ऐक्यम, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो इसका अर्थ है कि मध्यम षटकम में कृष्ण भगवान केंद्रित हैं ईश्वर स्वरूप के बारे में बताने के लिए, ताकि हमको भगवान की प्रकृति, भगवान है क्या, उसके बारे में क्लियर नॉलेज मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए। और भगवान कृष्ण ये विषय 7वें अध्याय से उन्होंने शुरू की और धीरे धीरे करके इसका विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारे मन में बीज डालते जा रहे हैं, एक एक करके उसको बढ़ा रहे हैं। और इसका जो समापन है वो कहाँ पर होगा, गीता के 12वें अध्याय में। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें सामान्य जो परिभाषा भगवान की दी गई है, ईश्वर की दी गई है, वो ये है कि ईश्वर जगत कारणम है। भगवान ने जगत को बनाया, संसार को बनाया, दुनिया को बनाया। संस्कृत में जो शब्द का उपयोग करते हैं हम उसको बोलते हैं कर्ता, उसने बनाया। क्रिश्चियन धर्म में भी जब वो अपने भगवान को संबोधित करते हैं तो बोलते कर्तव्य, वे ऐड कर देते हैं उसमें। कर्ता यानी क्रिएटर, जिसने यहाँ सब कुछ बनाया। तो हम ये जान जाते हैं कि भगवान जो है उसने सब कुछ बनाया, ये संसार को बनाया। तो प्राकृतिक रूप से भगवान को हम अपने तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहली जो धारणा हम भगवान के बारे में बनाते हैं इस परिभाषा के आधार पर, क्या परिभाषा, भगवान ने इस सृष्टि को बनाया। और हम जानते हैं कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है। और जब हम ये जानते हैं तो हम भगवान के बारे में क्या धारणा बनाएंगे, क्या समझ बनाएंगे। पहली समस्या ये आती है कि हम यहाँ पर सब उत्पाद को देखते हैं ना, बनी हुई चीज़ों को। कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो चीज़ को तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसको किसने बनाया वो आमने सामने हमको दिखाई नहीं देता। ये पहली समस्या है जिसका सामना हमको करना पड़ता है। तो जो बना हुआ चीज़ है, उत्पाद है, वो हमको दिखाई देता है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि इसको बनाने वाला कौन है। हम जानते हैं कि इस माइक को किसी ने बनाया है, ये बनाने माइक को तो हम देख पाते, लेकिन अगल बगल हमको यहाँ कहीं में बनाने वाला नहीं दिखता है। हम जानते हैं जो टेबल जिसके ऊपर लैपटॉप रखा है, इसको किसी ने बनाया है, लेकिन अगल बगल हमको बनाने वाला नहीं दिखाई देता। हम जानते हैं कि ये जो कमरा है इसको किसी ने बनाया है, लेकिन अगल बगल कहीं हमको बनाने वाला नहीं दिखाई देता। तो बनाने वाले के बारे में हम एक समझ बनाते हैं अनुमान के द्वारा।
हम उसको देख नहीं पाते लेकिन अनुमान लगाते हैं। तो ईश्वर की जो धारणा, जो समझ हमारे मन में है, वो क्या है? अनुमीत स्वरूप है। हमने एक अनुमान लगाया है। अनुमीत स्वरूप का क्या अर्थ है? भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन भगवान के बारे में हमने एक अनुमान लगा लिया। और क्योंकि भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं, भगवान के बारे में अनुमान लगाया, वो भगवान क्या हो गए? मेरे लिए परोक्ष ईश्वर हो गए। प्रत्यक्ष नहीं हुए, परोक्ष यानी इनडायरेक्टली हमने समझा है, हमने एक कल्पना की है, हमने एक धारणा बनाया है। पहले हम ये जानते हैं कि एक ईश्वर है, वो ईश्वर को हम कहीं देख नहीं पाते, वो कहीं होंगे मुझे पता नहीं, वो वहाँ हैं। इसलिए ये धारणा नंबर 1 है कि हम ईश्वर को देख नहीं पाते, उसका अनुमान लगाते हैं। दूसरा क्या है? वो कहीं और है, अगल बगल दिखाई नहीं देता, और क्योंकि उसने पूरी दुनिया बनाई है, हम उसको अनुमान लगा सकते हैं, अगल बगल नहीं दिखाई देता है। तो भगवान की जो प्रकृति है उसके बारे में हम नहीं जानते, इसलिए हम सिर्फ कल्पना करते हैं भगवान की प्रकृति कैसी होगी। हम कल्पना करते हैं कि ये जो माइक जिसने बनाया होगा वो कैसा होगा, इमेजिन करते, कल्पना करते। ये जो जिसने बनाया उसका लक्षण क्या होगा, क्योंकि ये माइक बनाने वाले को हमने देखा नहीं, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए जो बनाया उसकी प्रकृति कैसी है? कल्पित रूपम है, कल्पितम, यानी हमने कल्पना की है। हम जानते हैं कि इस कमरे को किसी ने बनाया है, लेकिन वो कैसा दिखता है उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे परदादा और दादा होंगे, इसमें कोई शक है क्या? अगर हम यहाँ हैं तो हमारे परदादा भी होंगे, और वो कैसे दिखते थे वो तो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। ज़्यादातर समय लोगों ने अपने परदादा वगैरह को नहीं देखा है। तो ईश्वर का अपना एक प्रकृति है जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं। तो ईश्वर क्या है? अनुमित है, ईश्वर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, और ईश्वर कल्पित रूप है। एक कल्पना की हमने, एक रूप की कल्पना की है। और अगर हम कल्पना करना शुरू करें कि ईश्वर कैसा है, तो हम क्या कल्पना करेंगे? मान लो हमको कल्पना करना है कि ये जो टेबल किसी ने बनाया वो कैसा होगा, तो हम ये कल्पना करेंगे वो जरूर कोई बुद्धिमान चेतन सत्ता होगा, जड़ तो नहीं होगा, एक जीवित प्राणी कोई होगा। हम जानते हैं कि ये जो टेबल है कोई जानवर नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी इतनी बुद्धि नहीं होती। तो कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिसने ये टेबल बनाया। हम मनुष्य की तरह देखते हैं, मनुष्य ही होगा। हम मनुष्य की तरह देखते हैं, क्योंकि मेरे अनुभव में मनुष्य, एकमात्र मनुष्य के पास इतनी पर्याप्त बुद्धि है कि वो ये सोच सके इस तरह का डिजाइन और इस तरह का डेस्क या इस तरह का टेबल बना सके। इसलिए हम एक कल्पना करते हैं भगवान के रूप के बारे में, किस तरह का रूप होगा। निश्चित रूप से हम मनुष्य रूप में उसकी कल्पना करते हैं। तो ये हमने देखा है या कल्पना किया इस रूप का? निश्चित रूप से कल्पित रूप है। क्यों? क्योंकि संसार को बनाने वाले को हम अगल बगल देखते नहीं हैं, उनके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। क्या आइडिया है अगर है तो? कि वो बहुत बहुत बुद्धिमान मनुष्य जैसा कोई होगा। और क्योंकि हम जानते हैं बुद्धिमान वो बनाने वाला कैसा बुद्धिमान होगा। मनुष्य को कोई छोटी चीज बनानी होती है तो उसको कितना ज्ञान चाहिए होता है। तो हम ये कल्पना करते हैं कि अगर ईश्वर ने ये संसार बनाया है तो उसकी तो बहुत बहुत ज़्यादा बुद्धि होगी, हमसे तो बहुत बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसा बुद्धि दिखाने के लिए हम क्या कल्पना करते हैं? हम ये कल्पना करते हैं कि अगर बुद्धि ज़्यादा है तो सिर बहुत सारे होंगे। एक सिर नहीं होगा, बहुत सारे सिर होंगे। 100 सिर इस तरफ, 100 सिर इस तरफ। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं।
और उसी प्रकार से आप कल्पना करते हैं कि भगवान शक्तिशाली होंगे, क्योंकि ये छोटा सा टेबल बनाने के लिए, माइक बनाने के लिए, फैन बनाने के लिए, हॉल बनाने के लिए अरे यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड उन्होंने बनाया है, तो कितना शक्ति होगा, असीमित शक्ति। और असीमित शक्ति के लिए जब आपको कल्पना करना है किसी के पास असीमित शक्ति है, तो आप क्या करेंगे? हाथ शक्ति का प्रतीक है, आप हाथ जोड़ देंगे। भगवान के इतने हाथ हैं, 2, 12, 20 हाथ, 100 हाथ। तो जब हम बोलते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई, तो हम कल्पना करते हैं कि एक बुद्धिमान निजी भगवान है जो मनुष्य के जैसा है, लेकिन इसके बाद भी ना हमको ज़्यादा बातें पता नहीं है भगवान के बारे में। भगवान गोरा है कि काला है, या भगवान पीला है चाइनीज जैसा, या भगवान निगरो है क्या, अफ्रीकन जैसा, या भगवान गोरा है बहुत अंग्रेजों के जैसा, या बीच का जैसा, जैसे हम लोग जैसा गेहुआ रंग। किस तरह का है भगवान? भगवान महिला है कि पुरुष है? ये सारी समस्या हमारे मन में आती है, और ये सब हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा। और ये जो हमारी धारणा है ना भगवान के बारे में, बहुत भ्रमित है। और इसलिए जब हम समझ नहीं पाते हैं तो हम सहायता लेते हैं शास्त्रों का, गुरु का, शास्त्रों का सहायता लेते हैं, तो हमारा कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है, हमारा भ्रम और बढ़ जाता है। क्यों? शास्त्र में जाते हैं तो अरे बाबा यहाँ तो कितने सारे भगवान हैं, राम जी का रूप है, शिव भगवान का रूप है, विष्णु भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान का रूप है, तो मेरा ना जो भ्रम है और बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि एक भगवान है, उसका अनुमान लगा सकते हैं, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, यहाँ आमने सामने दिखाई नहीं देता, और उसका कोई मनुष्य जैसा रूप होगा। और कौन सा रूप भगवान का रूप है? यहाँ पर तो बहुत सारे भगवान हैं, शास्त्रों में बहुत सारे भगवान के बारे में बताते हैं। तो क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल लूँ कि यहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं? शास्त्र बोलते भगवान सिर्फ एक है। भगवान का धन्यवाद है, नहीं तो यहाँ झगड़ा होने लगता अपने अपने भगवान को लेकर। एक बार हम जान जाते हैं कि ये जो बनाने वाला, संसार को बनाने वाला भगवान है, वो सिर्फ एक ही है, तो प्राकृतिक रूप से हमारे मन में प्रश्न आता है कि उसका रूप कौन सा रूप है। हम ये नहीं बोलते सारे रूप हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं पर भगवान बड़ा गोरा गारा है, कहीं पर बहुत काला है। कृष्ण भगवान मेघ से आंवला है, काले हैं, भगवान निगरो हैं, हमको नहीं पता किस वर्ण के हैं, किस आकार के हैं। तब हम कल्पना सिर्फ का अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही रूप कोई सच्चा रूप होगा, बाकी सारा रूप वेश होगा। जैसे सिनेमा के एक्टर लोग होते हैं ना, पिक्चर के, वो लोग एक्टर होते, अभिनेता होते, लेकिन पिक्चरों में कितना रोल प्ले कर लेते हैं, और वो सभी रूप उनका ही रूप होता है, बाकी सब रूप वेश होता है। अब समस्या ये है कि भगवान का अगर एक ही रूप है और दूसरे सारे रूप अस्थाई हैं, तो यहाँ पर प्रश्न क्या होगा? कौन सा जो है ना वो सच्चा रूप है और कौन सा वेश है? अगर आप वैष्णव लोगों को पूछेंगे ना, मथुरा वृंदावन में जाकर, जो भक्ति संप्रदाय के हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं, विष्णु भगवान ही सच है, बाकी शिव भगवान तो वेश का रूप है, मूल भगवान तो विष्णु है। और अगर आप शिव भक्त से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, शिव भगवान मुख्य है, विष्णु भगवान तो रूप है। और अगर आप देवी भक्त से पूछेंगे, दुर्गा माँ काली माँ, नहीं, दुर्गा माँ काली माँ मुख्य है, वही मुख्य है भगवान, बाकी सब तो रूप है। अब यहाँ पर हमको समस्या आती है कि सचमुच में भगवान आखिर है क्या? क्योंकि ये सब मेरी कल्पना थी, हम भगवान को सामने देखते नहीं हैं। और शास्त्र संकेत करते हैं कि भगवान का दर्शन, एकमात्र ईश्वर का दर्शन ही हमको मुक्ति दे सकता है। तो अब हमको भगवान दर्शन का प्रयत्न करना है। हाँ, हमारा लक्ष्य हो जाता है ना जीवन में, हमको भगवान का दर्शन करना है। अब यहाँ पर हमको बड़ी चिंता होने लगती है, मन में उत्कंठा होने लगती है, व्यग्रता होने लगती है, हम कब भगवान शिव का दर्शन करेंगे? हे भगवान कब आपका दर्शन होगा? हे विष्णु भगवान कब आपका दर्शन होगा? आप आएंगे नहीं आएंगे?
और आप पुराण वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर वो कई कहानियाँ बता देते हैं कि कई सारे भक्त थे जिनको भगवान का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हुआ, मीरा को कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, बाकी जितने भी भक्त हैं, प्रहलाद, उनको भी दर्शन हुआ। तो हमारे मन में प्रश्न उठने लगता है कि हमको कब होगा भगवान का दर्शन। और हमको भगवान का अगर दर्शन नहीं होगा, शास्त्र बोलते हैं कि मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, फिर हम क्या करें। तो बहुत सारी बातें ना हमारे मन में चलती रहती है। हमको इतना ही पता है कि एक भगवान है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हमको पता है ना, वो सब क्या है, धुंधला धुंधला है। वो ऐसे होंगे, वैसे होंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे, और आएंगे तो जाएंगे कि ना। जाने का हमको बड़ा ना जाने का ध्यान रखना पड़ता है कि चले जाएं, क्योंकि सबके घर में जगह कम है ना। 3 बेडरूम का फ्लैट, जगह नहीं, भगवान को कहाँ रखेंगे। छोटा सा घर। तो कृष्ण भगवान ना हमारे इसी धारणा को, भगवान के बारे में जो हमारी धारणा है, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। अच्छी बात है कि हम जानते हैं कि भगवान ने इस संसार को बनाया, लेकिन अगर आपको अपनी साधना में आगे बढ़ना है तो आपको और आगे जानना पड़ेगा। भगवान की प्रकृति क्या है? अभी जो आपने अनुमान लगाया है, भगवान कहीं और है, परोक्ष है, कल्पित रूप है, कल्पना की है। तो हम कैसे ये जो हमारी धारणाएं हैं उसको कैसे परिवर्तित करेंगे, वही कृष्ण भगवान यहाँ गीता के मध्यम षटकम में हमको बताना चाह रहे हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं, अगर आप भगवान को एक सृजनकर्ता के रूप में समझेंगे, दुनिया को जिसने बनाया इतना ही समझेंगे, तो आपकी जो समझ है ना, वो अभी आधी अधूरी है। भगवान सृजनकर्ता, दुनिया को जिसने बनाया, अगर आप इतना ही समझते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इनकम्प्लीट है, अधूरा ज्ञान है। और जब तक आपको ये अधूरा ज्ञान रहेगा ना, आप भ्रमित होते रहेंगे, धुंधला धुंधला एक भगवान के बारे में निष्कर्ष निकालते रहेंगे, और आपकी साधना कभी भी एक दिशा में केंद्रित नहीं होगी। आप अंधेरे में भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। इसलिए आपको ना अपनी समझ की दिशा को सही करना होगा। और ये हम कैसे करेंगे? कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जब आप ये बोलते हैं कि भगवान जो है इस संसार के सृजन करता है, तो ना आपको दूसरा एक प्रश्न पूछना चाहिए, वो क्या पदार्थ है जिससे भगवान ने संसार बनाई? जब तक आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक आपकी समझ ना एक भ्रमित समझ रहेगी, एक कल्पित धारणा रहेगी। जब हम ये बोलते हैं कि बढ़ई ने ये टेबल बनाया, तो हमको पता है ना, ये टेबल किससे बनाया? लकड़ी से बनाया ना। और जब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर सुनार ने गहना बनाया, तो हमको पता है ना, गहना किससे बनाया? सोने से बनाया। और जब हम ये जानते हैं कि सबसे पहले भगवान था, कुछ नहीं था, दूसरा कुछ नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान दीजिए। एकमेव अद्वितीय, जब यहाँ था कुछ नहीं था ना, सिर्फ भगवान था ही, तो वही थे। तो सिर्फ भगवान ही था, कुछ था नहीं, तो क्या पदार्थ था जिससे उसने पूरे संसार को बनाया? जब तक आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे और अपना उत्तर नहीं ढूंढ लेंगे, भगवान के बारे में आपकी जो धारणा है ना, वो ना बहुत अपरिपक्व रहेगी। आप समुद्र के किनारे जाएंगे ना, बालू से आकृति बनाते हैं और वो बह जाता है लहर आने से। इसी तरह आपके मन में भगवान के प्रति जो आकृति बनी है ना, कभी कोई तार्किक बहस होगा, कोई आपसे पूछेगा आपके भगवान कैसे हैं, कौन है, कहाँ है, और तर्क दे देगा भगवान तो है ही नहीं, तो आपकी सारी धारणा ना उस लहर में बह जाएगी, उस तार्किक बहस के लहर में बह जाएगी। और कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि वो पदार्थ क्या है जिससे भगवान बना है, तो उत्तर क्या है? भगवान ने वो पदार्थ अपने अंदर से ही निकाल लिया, क्योंकि दूसरा कोई पदार्थ था ही नहीं, भगवान ही वो पदार्थ बन गए। भगवान ही वो पदार्थ है जिससे संसार बना है। तो भगवान का दो पक्ष है,
एक चेतना वाला पक्ष और दूसरा अचेतना पक्ष। जो चेतना पक्ष है वो भी भगवान है, जो पदार्थ है वो भी एकमात्र भगवान है। तो भगवान क्या है? मिश्रण है चेतना और अचेतना तत्व का। यह हमने 7वें अध्याय में देखा था, परा अपरा प्रकृति, आपको याद है? तो ये पदार्थ और चेतना दोनों मिलाकर ये भगवान बनते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है, वैदिक शिक्षा में महत्वपूर्ण खोज। एक बार हम जान जाते हैं कि भगवान ही वो पदार्थ है जिससे पूरी सृष्टि बनी है, तो ना उसमें से हम बहुत सारे और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और वो क्या है? एक बार हम जानते हैं कि इस पदार्थ का ये जो उत्पाद है उसका उपादान कारण क्या है? उपादान कारण यानी मटेरियल जिससे वो बना है, पदार्थ जिससे वो बना है। तो हम जान जाएंगे कि वो जो पदार्थ जिससे वो बना है, वो पदार्थ और वो जो उत्पाद है वो एक दूसरे से दूर नहीं है। जिस तरह से सोना गहने से दूर नहीं है, जिस तरह से लकड़ी फर्नीचर से दूर नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर मिट्टी बर्तनों से दूर नहीं है, कारण कभी भी कार्य से दूर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो उपादान कारण है वो वस्तु में हम देख सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं? बोलिए। ये जो टेबल है इसका क्या है उपादान कारण? हम देख पा रहे हैं ना, लकड़ी दिख रहा है, हमको इसके लिए अनुमान नहीं लगाना, लकड़ी दिखाई देता है। उपादान कारण का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, पदार्थ जो है ना उसको हम देख सकते हैं। इसलिए ईश्वर जो है ना अब हमारे लिए क्या है? अनुमानित वस्तु नहीं है, एक कोई जो दूर कहीं है वो नहीं है। ईश्वर को तो हम देख पा रहे हैं, ईश्वर कोई दूर नहीं है कहीं। तो ईश्वर क्या है? परोक्ष है, प्रत्यक्ष है। अब मेरी जो धारणा है ना उसमें ये एक आमूल चूल, एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। ईश्वर जो है वो प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम यहाँ पर गहना लेकर यहाँ वहाँ घूमेंगे और बोलेंगे नहीं कि हमको ना सोना का दर्शन करना है। ऐसा बोलेंगे क्या? अगर ऐसा बोलेंगे ना तो हम सब जगह बेवकूफ़ बन रहे होंगे, बुद्धू बुद्धू हमको लोग बोलेंगे। हम यहाँ पर फर्नीचर रखेंगे और बोलेंगे, ध्यान करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, भटकेंगे हर जगह जाकर और बोलेंगे हमको ना लकड़ी का दर्शन नहीं हो रहा है। कब होगा भगवान आपका दर्शन? यहाँ पर हम मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, कब होगा हमको मिट्टी का दर्शन? हमारा उत्तर होगा, भैया मिट्टी का दर्शन का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? लकड़ी का दर्शन का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? मिट्टी का दर्शन क्यों, क्या करना चाहते हो तुम? प्रत्यक्ष सिद्ध है, वो यहीं पर है, दिख रहा है। इसलिए ईश्वर जो ना प्रत्यक्ष है। आप जब बोलते हैं कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया, ईश्वर क्या बन जाते हैं? परोक्ष। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि ईश्वर ही वो पदार्थ है जिससे संसार बन गया, तो ईश्वर क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष, आपके सामने है। अब आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे ईश्वर का रूप क्या है? आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि सोना का रूप क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अरे जितना भी गहना है वो सोना का रूप है। चूड़ी, नाक का नथिया, कान का ये रिंग, चैन, ये सब क्या है? रूप है सोने का, दिखने वाला रूप है, वो सोने का ही है, एकमात्र सोने का। तो यहाँ पर ना जो चूड़ी का रूप है सोने का, वो कल्पित रूप है या कि दिखाई दे रहा है? एक चूड़ी तो दिखाई दे रहा है, वो कल्पित रूप नहीं है, वो दिखाई दे रहा है, सोने के साथ दिखाई दे रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जितने भी यहाँ पर रूप हैं, उत्पाद है, जितनी भी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं वो भगवान का ही रूप है। उसके लिए आपको कल्पना करने की ज़रूरत नहीं, वो तो हर समय हर क्षण आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। इसलिए ईश्वर ना कोई कल्पित रूप नहीं है, ईश्वर प्रत्यक्ष रूप है। नहीं स्वामी जी, हमको क्या करना पड़ेगा? एक पाँव पर खड़ा होकर हिमालय में तपस्या करना पड़ेगा? नहीं, ईश्वर दर्शन करना इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, आप बताइए कितना बार नाम जप करना पड़ेगा? 1 करोड़ बार।
कितना दिन तक तपस्या करना पड़ेगा? कृष्ण भगवान बोलते ये जो हमारी धारणा है ना, ईश्वर दर्शन ऐसे करके होगा, ये हमारा ना आधा अधूरा ज्ञान है ईश्वर के बारे में। हमारे मन में जो एक चिंता, एक व्यग्रता है ईश्वर दर्शन के बारे में, उस पैदा कैसे होता है मन में पता है? क्योंकि हमको ना आधा अधूरा ज्ञान है ईश्वर के बारे में। और ये आधा अधूरा ज्ञान क्या है जिसको आपको पूरी तरह से समझना है? ईश्वर सृष्टि करता है, ये खाली जानना आधा ज्ञान है। पूरा ज्ञान क्या है कि ईश्वर ना सिर्फ सृष्टि करता नहीं है, ईश्वर वो पदार्थ है जिससे ना पूरा संसार बन गया है। और एक बार हमारा ये समझ पूरा हो जाता है तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमको ईश्वर का दर्शन करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ना हर समय हमको ईश्वर का दर्शन हो रहा है। हम यहाँ चूड़ी देख रहे हैं तो हमको सोने का दर्शन हो रहा है ना। हम यहाँ पर रिंग देख रहे हैं हाथ का तो सोने का दर्शन हो रहा है ना। चेन देख रहे हैं तो सोने का दर्शन हो रहा है ना। सर्वत्र गोल्ड दर्शनम। अगर हमको चिंता करना है, उत्कंठा मन में लाना है, तो वो किसके लिए होना चाहिए? वो इसके लिए होना चाहिए कि हम प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान हम इस सत्य को कभी ना भुलाएं कि ये जो पूरी सृष्टि है ना, वो आप ही की अभिव्यक्ति है। ये जानकारी को आपको भुलाना नहीं चाहिए हर समय, यही आपका प्रार्थना होना चाहिए। हे भगवान, हम इसको कभी ना भुलाएं, इस सत्य को। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो आप ही का रूप तो है। और ये जो दर्शन हम कर पाते हैं ना ईश्वर का, इसको बोलते हैं विश्व रूप ईश्वर दर्शनम, अनेक रूप ईश्वर दर्शनम। और एक बार हमको इस तरह का ईश्वर दर्शन होता है तो इस संसार में हम जो भी विभक्ति और विभूति देखते हैं ना, जो भी महानता देखते हैं ना, वो हमको ईश्वर की महानता के बारे में ही बताता है। विश्व रूप भक्त के लिए क्या है? सर्वत्र ईश्वर विभूति दर्शनम एवं भवति। एक विश्व रूप के भक्त के लिए यहाँ पर हर जगह ईश्वर है ऐसी समझ उसके मन में रहती है। हर चीज में ईश्वर है। उसको ना कोई चमत्कार की जरूरत नहीं, अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा। कई लोग योग आदि में विश्वास रखते हैं ना, उनको ये बात नहीं पता। वो तो जब लोग जाते हैं ना उनके पास, वो ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान से क्या होगा ऐसे बोलते हो। उनको बोलते हैं ना तुम चमत्कार हो जाएगा, कुछ आपका शरीर चमकने लगेगा, आप कुछ ऐसा बन जाओगे साधना से कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये कभी नहीं होने वाला। भगवान तो यही है, हमको सिर्फ समझना है। हम देख नहीं पा रहे थे आज तक, अपनी चेहरा इधर घुमा ही नहीं थे। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। आप सोचते हैं कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, पर्ची रख दे, आपका भविष्य बता दे, वो चमत्कार है, तो वहां भगवान दिख जाते हैं। या आपको लगता है कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कहीं कोई किसी की बीमारी ठीक कर दे रहा है, तभी जाकर आप ईश्वर को देख पाएंगे। अरे वो तो चलने लगा, लंगड़ा था, देखो देखो वहां भगवान है। कृष्ण भगवान बोलते हैं आपको ऐसे चमत्कार की जरूरत ही नहीं ईश्वर की विभूति को समझने के लिए। यहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही है संसार में, चमत्कार ये देखो तो, हर चीज चमत्कार है। मैं अपना मुंह खोल के बोल पा रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है क्या? ये ईश्वर की विभूति नहीं है क्या? आप सुन पा रहे कान को, सोचिए कान से। इसके लिए आपको पूरा एटमॉस्फेयर चाहिए, ये माइक चाहिए, एक लाइन चाहिए, इंटरनेट चाहिए। कितना चमत्कार है बड़ा। पूरी दुनिया के प्रति जो हमारी समझ है ना, वो परिवर्तित होती है। और क्या परिवर्तन है? हम दुनिया को दुनिया नहीं देखते हैं, अब हम सीख जाते हैं कि दुनिया को भगवान की विभूति देखे। जिस तरह से हम भुलाते नहीं है वो सोनापन, जब हम अलग अलग गहना देखते हैं, हम उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। देखो कारीगर ने कितना सुंदर बनाया है ये हार, सोने का हार, लेकिन उसके पीछे हमारे मन में ये बात रहती है, अरे ये तो सोना है, सोना है। वो हम कभी नहीं भुलाते। उसी प्रकार से दुनिया को देखो ना, कुछ भी देखो, कोई भी घटना को देखो, कभी मत भुलाओ कि यहाँ भगवान है। यही परिवर्तन कृष्ण भगवान हमारे यहाँ हमारे मन में लाना चाहते हैं।
तो देखिए गीता का कोई भी अध्याय पढ़ लो, बोलते लोग उसमें से ज्ञान मिल जाएगा। कोई भी अध्याय पढ़ लो, ठीक है उसमें से ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो ना आपको अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। कितना धीरे धीरे करके कृष्ण भगवान कर्मयोग बताते 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 अब यहाँ पर आकर बता रहे हैं कि अपने मन को बड़ा करो। धीरे धीरे करके लाना होता है, सालों सालों की साधना है ये। और ये भी अंतिम नहीं है, तो अभी मध्य है, अभी आपको 18 तक पहुंचना है, जहां आप देखेंगे, आप बोलेंगे मैं ही तो ईश्वर हूं। 7वें अध्याय से विभूति योग चालू हो गया था, और इस अध्याय में पहले 11 श्लोक में कृष्ण भगवान परिचय देते हैं इसी बात का, भगवान की परिभाषा। और वो परिभाषा क्या है? हमने बोला कि आप ये बोल के मत ठहर जाइए कि भगवान ने ये दुनिया बनाई। आप बोलिए भगवान ने ये दुनिया बनाई और भगवान ही वो मटेरियल है, वो कच्चा माल है जिससे पूरा संसार बन गया। और इसका हम उदाहरण भी दे सकते हैं। और अभी आप लोग मुंडको उपनिषद सुन रहे हैं ना, उसमें हमने उदाहरण दिया। हमने क्या, उपनिषद ने दिया, मैंने नहीं दिया उदाहरण। यथोर्ननाभि सृजते गृह्णते च, याद आया? मकड़ी जाला बनाता है, तो जाला बनाने के लिए कच्चा माल कहां से लाता है? मकड़ी अपने अंदर से ही कच्चा माल निकालता है, अपने पेट से, कहीं से लाता नहीं है। उसी तरह से ईश्वर क्या है? परा प्रकृति, वो निमित्त कारण और अपरा प्रकृति उपादान कारण दोनों है वो। ईश्वर ने बनाया भी, वही कारपेंटर है और वही लकड़ी भी है। ईश्वर कारपेंटर लकड़ी दोनों, ईश्वर सुनार सोना दोनों। और जब ऐसा हो जाए ईश्वर, ऐसा ईश्वर को एक तकनीकी नाम देते हैं शास्त्रों में। वो नाम क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये पूरी बाहर की दुनिया ही मेरी अभिव्यक्ति नहीं है, अंदर की दुनिया भी वही तो हूं। आपके अंदर भावनाएं आती है ना। उन्होंने बोला बाहर की दुनिया, महर्ष सप्तपूर्व चत्वारो मनवस्तथा, बाहर की दुनिया ही मेरी अभिव्यक्ति नहीं है, आंतरिक दुनिया विचारों का वो भी मैं हूं। जिस तरह से देखिए स्वप्न में मेरा मन क्या क्या चीज यहां बना लेता है, चर अचर स्वप्न प्रपंच, यहाँ पर पहाड़ बना देता है। मेरा ही मन यहाँ पर पहाड़ है, मेरा ही मन यहाँ पर मैं हूँ जो पहाड़ चढ़ रहा है, मेरा ही मन यहाँ पर मैं हूँ जो पहाड़ चढ़ते हुए पानी पी रहा है। सब मेरा मन है। मैं जल भी हूँ, मैं चढ़ने वाला भी हूँ, मैं पहाड़ भी हूँ। जिस तरह से मैं अपने विचारों से पूरी स्वप्न की दुनिया बना देता हूँ, ड्रीम वर्ल्ड, उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर बाह्य और अंतर प्रपंच बना देते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कौन इस सत्य को समझता है? कौन है वो जो इस सत्य को समझता है? वो विराट भक्त है, विश्व रूप भक्त है। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, और यह विराट भक्त इस भगवान को सब जगह देख लेता है। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। और 9वें श्लोक में बोलते मच्चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोलते जब विराट भक्त मेरे सिर की तरफ देखता है ना, वो देखता है भगवान का सिर क्या है, तो जितने भी लोगों का सिर है ना, वो भगवान का सिर है। सभी लोगों का सिर भगवान का सिर है, सभी लोगों का हाथ भगवान का हाथ है। हम बोलते सहस्र शीर्षा पुरुषा। सहस्र शीर्षा का क्या अर्थ हुआ? 1000 सिर वाला वो भगवान। अब ये ना कल्पना मत कीजिए कि विष्णु भगवान खड़े हैं, उनका 1000 सिर है, सहस्र शीर्षा पुरुषा, और वो एक दूसरे से टकरा रहा है। बेचारे पता नहीं किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। 1000 सिर को लेकर चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे।
अरे भाई, यहाँ पर ये देखना है कि 1000 सिर का अर्थ है इस संसार में जितने भी सिर हैं, जानवरों का सिर, आदमी का सिर, सब भगवान। ये हुआ सहस सिर सा पुरुषा का अर्थ। तो हम यहाँ पर किसी को यहाँ पर वेलकम करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, स्वागत करते हैं, तो कैसे करते हैं? हाय 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 करके नहीं करते हैं, हाथ मिला के नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हम नहीं करते अपनी परंपरा में। हमारी परंपरा में किसी का स्वागत करने का क्या तरीका है? नमस्ते, मैं आपके इस ऊपरी रूप को नमन करता हूं जिसके पीछे वो ईश्वर है। किसी भी रूप के पीछे ईश्वर है ना। इतने सारे रूप हैं, उसके पीछे एकमात्र ईश्वर है। इसलिए मैं सबको नमस्कार कर लेता हूं। व्यक्ति का कोई भी चरित्र हो, कैसा भी चरित्र वाला व्यक्ति हो। इसलिए आप देखेंगे ना, ये संत लोग होते ना, साधु संत, वो कैसे सबको नमस्कार कर पाते हैं। वो जेल में भी प्रवचन करने जाते हैं ना, तो वहां पर कैदियों को नमस्कार करते हैं। कैसे कर लेते हैं वो? हमसे तो हो नहीं पाएगा, हम है गंदे लोग हैं, ये हैं। लेकिन जब हम ये जान जाते हैं ना, विराट भक्त हम हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि इसके पीछे ईश्वर है, हम उसको नमस्कार करते हैं। मच्चित्त मदगत प्राणा, यहाँ पर हम जो भी देखते हैं भगवान ही देखते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो भी अनुभव हमको जीवन में आता है, उसके प्रति हम प्रतिरोध नहीं करते हैं। जो भी अनुभव आता है हमको जीवन में, सुख दुख, वो भगवान से ही आता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, यहाँ पर कोई भी हमको पीड़ादायक अनुभव आ रहा है, वो भगवान का उपहार है। यहाँ पर कोई भी सुखदायक अनुभव आ रहा है, भगवान का उपहार है। सब भगवान का उपहार है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, 9वें श्लोक में बोलते हैं भगवान। मच्चित्तः मदगत प्राणः बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरणं। तो परिचय में कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप के बारे में बात की, विराट भक्ति के बारे में बात की। और कृष्ण भगवान बोलते हैं ऐसे लोग जो विश्व रूप भक्ति की साधना में, साधना बता दिया। देखो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, साधना बता दी है। आपको विश्व रूप साधना में रहना है बहुत समय तक, तभी जाकर आप निर्गुण ईश्वर को समझ पाएंगे। जो यहाँ पर एक रूप से जंप करके आएगा अनेक रूप में, तब जाकर वो अरूप में जा सकता है, सभी रूप से परे जा सकता है। और हमको क्यों आना चाहिए अरूप ईश्वर में? क्यों हम अनेक रूप ईश्वर में यही रह जाते वक्त? हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इतना बोल रहे हैं, गंगा जी भी ईश्वर है, ये पहाड़ भी ईश्वर है, नदी भी ईश्वर है, हम यहीं पर रहना चाहते, स्वामी जी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? तो हम बोलेंगे ना, ये भी जो ज्ञान है ना अभी अधूरा है। यहाँ पर जो भी रूप है ना, वो समय और आकाश में आ जाएगा ना, एक दिन खत्म हो जाता है ना। कोई भी चीज दिखता है ना, खत्म हो रहा है ना। तो विश्व रूप ईश्वर भी समय और आकाश के अंतर्गत आता है, परिवर्तित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसमें विकार है। तो कृष्ण भगवान बोलते ना कि मैं तुमको इस रूप और नाम के परे ले जाऊंगा, नाम रूप के परे उस अरूप ईश्वर तक ले जाऊंगा, जो देश काल अतीत है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है। 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं ऐसे लोगों को अरूप ईश्वर का ज्ञान दूंगा। तो कृष्ण भगवान विराट ईश्वर का हमको परिचय देते हैं, विराट भक्ति का, और विराट भक्ति का फल भी बताते हैं। श्लोक नंबर 12 से 18 में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है भगवान से, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता है ना कि वो अभी अरूप ईश्वर, निर्गुण ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ना एक रूप ईश्वर से कोई भी ना सीधे सीधे अरूप ईश्वर में ना जंप नहीं कर सकता अपनी साधना में, ऐसा नहीं कर सकता है। उसको अपने ही तरीके से धीरे धीरे अपनी साधना में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक रूप ईश्वर यानी भगवान को हम निजी रूप में देखते हैं, एक मूर्ति में देखते हैं, राम जी, कृष्ण भगवान। एक रूप ईश्वर और अरूप ईश्वर के बीच में एक चरण है, और वो क्या है? अनेक रूप ईश्वर।
इसको हमको आत्मसात करना पड़ेगा, इसके बारे में समझ बनाना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, भगवान को सृष्टिकर्ता के रूप में देखना। और जब हम भगवान को सृष्टिकर्ता के रूप में देखेंगे ना, तो हमारा ना राग और द्वेष कम होने लगेगा, वो कमजोर होने लगेगा। नहीं तो ना ये राग द्वेष बहुत कठोर होगा ना, तो ये कठोर और शक्तिशाली राग द्वेष को लेकर एक व्यक्ति निर्गुण ईश्वर के ज्ञान में नहीं आ पाएगा। तो हमको राग द्वेष को कैसे छीण करना है, ये देखकर कि ना यहाँ पर सभी तो भगवान के बंदे हैं ना, क्योंकि सब भगवान का रूप है। जब आप ऐसा देखेंगे ना, तो आपका जीवन में ना किसी से घृणा रह ही नहीं जाएगा, किसी से आप घृणा नहीं करेंगे, किसी को दूर नहीं भगाना चाहेंगे। हम यहाँ पर अस्वीकार नहीं करेंगे किसी चीज को। यहाँ पर पूरी सृष्टि में कोई भी चीज अस्वीकार करने लायक नहीं है। हम ना यहाँ घृणा नहीं करेंगे। घृणा एक मन की आंतरिक भावना है। हाँ, देखिए, ध्यान रखिए, हम जब ऐसा बोलते हैं ना, तो आप ये मत समझिए कि कोई नाग सांप आपके पास आएगा तो आप उसको गोदी में उठा के रख लेंगे, और नाग सांप भगवान का अवतार। हाँ? अरे उससे दूरी बनाए रखिए, वो आपको काट लेगा। ऐसे ही गलत लोग भी होते हैं, उसे दूरी बनाए रखिए, लेकिन घृणा मत कीजिए। आप ये मत सोचिए वो खराब व्यक्ति है, मन में अपनी कोई बात मत लाइए। इसको बोलते हैं कि आप ना सर्वत्र ईश्वर देख रहे हैं। व्यवहार में तो जो जैसा है वैसा करना है, लेकिन मन से हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ना ये सब तो ईश्वर ही है। हमारे मन में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, राग द्वेष अच्छा खराब है, कुछ नहीं होता। बस हम व्यवहार करते, दूर रखो क्योंकि अपने को थोड़ा प्रॉब्लम होगा इससे। हम यहाँ पर कुछ भी अस्वीकार नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते। तो राग द्वेष निवृत्त्यार्थम, एक रूप से हमको अनेक रूप में आना पड़ेगा, तभी राग द्वेष जाएगा। इसलिए अर्जुन रिक्वेस्ट करता है भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण मुझे और डिटेल बताइए विश्व रूप ईश्वर के बारे में, अनेक रूप ईश्वर के बारे में, उनकी महानता के बारे में, जो यहाँ मिलता है, हम देख सकते हैं, जो शास्त्रों में आता है। इसलिए श्लोक नंबर 12 से 18 तक अर्जुन रिक्वेस्ट करता है विश्वरूप ईश्वर वर्णन के बारे में, और विश्व रूप ईश्वर विभूति वर्णनम, विभूति यानी भगवान की महानता, इसके बारे में प्रार्थना करता है, भगवान बताइए। और भगवान से क्यों पूछता है अर्जुन विश्व रूप ईश्वर की महानता के बारे में? अर्जुन इसका खुद ही तर्क देता है। हम ना विश्व रूप ईश्वर को अपने मन की एक समझ बनाकर देखने में कठिनता का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व रूप ईश्वर बहुत बड़ा है, कठिन लगता है उसको देख पाना। हमारा मन तो सीमित है, छोटा है, इंद्रिया कहाँ कहाँ तक जाएगी, किस किस दिशा में देखेगी, हम सब जगह नहीं देख सकते हैं। तो इस सीमित इंद्रियों के साथ हम ध्यान नहीं कर सकते विश्व रूप पर, ये पूरे ब्रह्मांड पर। हमको अगर हमारे देश का, ये हमारा देश प्रेम जागृत होता है, देश का पूजा करना है, तो हम फूल कहाँ रखते हैं? ये तो पूरा इतना बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जहाज लेके जाएंगे, फूल बरसाते, वैसा नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब कोई चीज़ बहुत बड़ा होता है ना, तो आप उसके लिए कोई एक प्रतीक निकाल लेते हैं। तो आपके लिए झंडा एक प्रतीक है, हमारा झंडा, या फिर भारत माता देवी का पिक्चर, फोटो, भारत माता देवी, और उस रूप में आप पूरे देश का आह्वान करते हैं और उसके बाद सलाम ठोकते हैं वहाँ पर। उसी तरीके से अर्जुन ना एक विशेष वस्तु इस सृष्टि का प्रतीक के रूप में ले लेना चाहता है। यहाँ पर एक सिंबल, एक प्रतीक, जिस तरह से हम एक शालिग्राम लेते हैं ना, पत्थर शालिग्राम, और उसमें आह्वान करते हैं ना, विष्णु भगवान ये बोलते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं। और एक छोटा लो, अग्नि का लो, उसको देवी माँ मानते हैं और उसको रखते हैं, ये देवी माँ। या फिर ना हल्दी का ना एक गोला बना लेते हैं और उसमें गणपति भगवान का आह्वान कर लेते हैं। अर्जुन ना इसी तरह का कोई आलम्बन चाहता था जिसमें वो भगवान का आह्वान कर सके, इसलिए वो भगवान से बोलता है, याभिर विभूतिभिर्लोकान इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। 16वां श्लोक है इस अध्याय का।
कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोषि भगवन्मया। 17वां श्लोक है इस 10वें अध्याय का। चिंतयोषि यानी चिंतन, ध्यान करना। किस तरह से मैं आपके ऊपर ध्यान करूं, यह अर्जुन का प्रार्थना था, रिक्वेस्ट था। और कृष्ण भगवान स्वीकार कर लेते कि अर्जुन की इस प्रार्थना को मैं पूरा करूंगा। तो 19वें श्लोक से लेकर 41 नंबर श्लोक तक कृष्ण भगवान अपनी विभूति के बारे में बताते हैं। विभूति यानी भगवान की महानता के बारे में। भगवान बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, इस सृष्टि में ये मेरी महानता है। हमारा ये जो धरती है वो वही देखिए, जिंदा है ना, धरती चल रहा है सूर्य की वजह से। सूर्य को हम प्रतीक रूप में देख सकते हैं पूजा करने के लिए, और वो हम करते भी हैं। रोज सुबह हम भगवान का आह्वान करते हैं सूर्य देवता में। और अगर वहाँ सूर्य नहीं है, सूर्य हमारे पास नहीं है इस धरती में, तो हम क्या करते हैं? अमावस्या रात हो गया, हम क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, दीपक अग्नि जलाते हैं। वो भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है ना, अग्नि हमारे जिंदा रहने के लिए। अग्नि एक सिंबल बन जाएगा, एक प्रतीक बन जाएगा। वायु एक प्रतीक बन जाएगा, भूमि एक प्रतीक बन जाएगा। वो यही सब क्यों? आप अपना शरीर ही ले लीजिए, आपके शरीर में कोई भी अंग है ना, अपना हृदय धड़क रहा है ना, वो भी भगवान की महानता है, धड़कन हो रही है। अरे ऐसा जो अंग है ना, हम बना भी नहीं सकते। इसको तो रख रखाव में हमको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, और बहुत कठिनता के साथ हम इसको बचा पा रहे अपने अंगों को। ये जो आंखें हैं ना, वो भी भगवान की महानता है। इसलिए उपनिषदों में आता है आंखों पर ध्यान करो। अब बताइए कौन सी संस्कृति होगी दुनिया की जिसमें बोलेंगे आंखों पर ध्यान करो, भगवान को देखो आंखों में, आंखों की महानता देखो। कौन सी ऐसी संस्कृति है बताइए? जितना आप सोचेंगे ना उतना ही ये अद्भुत है, जितना आप इस पर मनन करेंगे उतनी ही अद्भुतता इसकी दिखाई देगी। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर बहुत सारी विभूति के बारे में बताते हैं। कुछ तो हमको शास्त्रों में मिलता है, स्वर्ग में है, और कुछ यहीं पर हमको सृष्टि में दिखाई देता है। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये सारांश है। अब आपको डिटेल में जाना है तो आप देख लीजिए वापस, सारे वीडियो जो हैं वो पूरा व्यवस्थित रूप से हमने एक एक लिंक के साथ में वेबसाइट में भी डाला है, और आपको यूट्यूब में भी मिलेगा। लेकिन शुरू और अंत में कृष्ण भगवान दो महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, और वो क्या है? शुरू में बोलते हैं जो चेतनता है ना, ये जीवन शक्ति जिसके कारण से ये शरीर जिंदा है, चल रहा है, ये किसी मूर्ति की तरह नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति गुजरात में बना है, इतना बड़ा है, सब लोग उसको देखने जाते हैं। यहाँ पर दिल्ली में गांधी जी का स्टैचू है, मूर्ति, डंडा लेकर। अब यहाँ गांधी जी के मूर्ति के ऊपर ना कौवा टट्टी कर रहा होगा। गांधी जी फिर ना, मूर्ति वाले गांधी जी अपने डंडा से उसको भगा नहीं सकते, कौवा को वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अंतर है एक मूर्ति में और आपके शरीर में। दोनों ही केमिकल है, दोनों में रसायन है। वो भी रसायन से बना है, आपका शरीर भी रसायन से बना है, लेकिन ये एक अलग प्रकार का रसायन है। इसके अंदर एक अदृश्य चीज बैठा हुआ, अंदर राजा जी बैठे हुए हैं, तभी तो इसका महत्व है। सब आपको पूछते हैं, खाना खिलाते हैं, खाना बनाते हैं आपके लिए, जिंदा हैं आप। जिस दिन ये राजा जी निकल गए इससे, उस दिन ना थोड़ी ही देर में आप इतना थोड़ा चूरा बनकर इस धरती पर मिल जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। तो कृष्ण भगवान बोलते इसके अंदर जो जीवन शक्ति है ना, जो चैतन्य है ना, वो महान विभूति है मेरी। अर्जुन इसको देखो। और अंत में कृष्ण भगवान बोलते हैं सिर्फ ये चेतनता ही मेरी महान विभूति नहीं है, ये जो दुनिया है, ये हाइपन है ना, हम बोलते ना ये चीज है, ये भी मेरे से उधार लिया गया है। जैसे ये गहना है, ये गहना है जो है ना, वो गहने का नहीं है, ये किसका है? सोने का है। ये कैसे आप साबित कर सकते हैं स्वामी जी? सोना हटा दीजिए और देखिए, सोना हटा के गहने रखने का प्रयत्न कीजिए ना, तब आप बोलेंगे भाई गहने का हाइपन तो सोना से है। जब आप बोलते हैं टेबल, उसका हाइपन क्या है? लकड़ी से है। तब जब आप बोलते हैं दुनिया है, तो इसका है जो है ना,
वो भगवान से है, ईश्वर से है। चित्त से शुरू करके कृष्ण भगवान समापन करते हैं सत्य में और बोलते हैं ये सारी मेरी महानता है। लेकिन समस्या है कि चित्त और सत्य ना वो निर्गुण स्वरूप है, और निर्गुण स्वरूप के ऊपर ध्यान करना बहुत कठिन है। निर्गुण सत्य के ऊपर ध्यान करना कठिन है। इसलिए आप ना कोई भी एक सगुण स्वरूप ले सकते हैं। आप नदी ले सकते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए कोई एक नदी ले लिया। आप गौ में देखकर भगवान को गौ माता की पूजा कर सकते हैं। कोई भी चीज ले सकते हैं, भगवान की पूजा उसमें कर सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष निकालते हुए कृष्ण भगवान बोलते, हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुमको बोला कि मैं इस सृष्टि के अंदर हूँ, अलग अलग रूपों में, अलग अलग महानताओं में, लेकिन सचमुच में मैं बोलूं क्या हूं? मैं इस सृष्टि के अंदर नहीं हूं, इस सृष्टि मेरे अंदर है। सोना गहने के अंदर नहीं है, गहना सोने के अंदर है। ये गहना जो है वो सिर्फ नाम रूप है, जो सोने के आधार लेकर टिका हुआ है। जितना भी ये गहना है ना, वो नाम रूप है जो सोना के भीतर टिका हुआ है। उसी तरह भगवान ये पूरी सृष्टि में हैं। दूसरे हाथ भगवान जो है, यहाँ पर बहुत सारे नाम रूप हैं, गठरी है नाम रूप का, और ये नाम रूप का गठरी कहाँ आधार प्राप्त कर रहा है? उसी कारण में, मेरे अंदर। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, और उनकी महानता के बारे में जानना चाहते हैं, तो भगवान ने हमको तरीका बता देते। देखो, इस तरीके से ना तुम ना अपना ही एक चीज, कोई वस्तु इस संसार में लेकर और उसमें भगवान की महानता देख सकते हो। 41 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजों सशंभवम। कोई भी यहाँ आप वंडरफुल चीज, अद्भुत चीज देखते हैं ना, तो भगवान की महानता है। कोई भी शक्तिशाली चीज यहाँ देखते हैं, भगवान की महानता है। परमाणु ऊर्जा की खोज की गई। अब सोचिए, वो अणु, वो क्या है? भगवान की महानता है। एक छोटे से अणु में कितनी ऊर्जा है। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, ये जो महानता है कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर मैं बोलता जाऊं, बोलता जाऊं, बोलता जाऊं, कभी नहीं खत्म होने वाली। हर चीज की अपनी महानता है। पक्षियों की अपनी महानता है। पक्षी कैसे महान है? भगवान बोलते हैं, आपने ये तकनीक देखा है ना, उनके उड़ने का, उनके पंख का, वो तकनीक कभी भी एरोप्लेन में लाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक लोग कोशिश कर रहे हैं, जबकि एरोप्लेन को बनाया कैसे गया था? ये पंछियों को देखकर ही, उनका ही तकनीक लेकर। हम उसके नकल उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं ले पाए। पंछियों का जो उड़ने का तकनीक है, उसका नकल नहीं उतार पाए। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर ये मकड़ी है ना, अपना जाला बनाती है, उसका भी नकल उतारने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। तो आप ये जाला ले लीजिए, उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। अब आप गुस्सा नहीं होंगे। ये जानने के बाद आप जाला देखेंगे ना, आप गुस्सा नहीं, अरे क्या जाला है, जाला हटाने लगते हैं। तो एक भक्त है ना, वो बड़े सुंदर तरीके से बताता है इस संस्कृत के श्लोक में, आसित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानामीशम पारम न याति। यदि नीले पर्वत को समुद्र में मिलाकर स्याही तैयार की जाए, अगर ऐसा सोचती है सरस्वती माँ, योजना बनाती है कि चलो नीले पर्वत को समुद्र में मिलाकर स्याही बना दी जाए, और देवताओं के उद्यान से, स्वर्ग से वृक्ष लेकर उनके शाखाओं से पेन बना ले, और पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को अपना कॉपी बना ले लिखने के लिए, तब भी ये भगवान सरस्वती देवी ना अनंत काल तक अगर इसको लिखते रहे, टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, तब भी प्रभु आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक भक्त ये सुंदर चीज लिखता है।
सरस्वती देवी योजना बनाती है और पेन भी कैसा लेती है, बहुत सारे पेन ले लेती है, हजारों हजार पेन। और स्वर्ग का वृक्ष है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे वृक्ष कट रहे हैं बेचारे, सब पॉल्यूशन हो रहा है, तो पृथ्वी का वृक्ष लिया नहीं जा सकता, स्वर्ग का वृक्ष लिया। और यहाँ पर छोटे छोटे कॉपी तो कभी भी खत्म हो जाते हैं ना, पूरा पृथ्वी को कॉपी बना दीजिए, कागज है उसमें लिखना शुरू और इंक, समुद्र को इंक बना लिया पूरा का पूरा, क्योंकि उस समय वो पेन डुबा के इंक में डुबा डुबा के लिखते थे ना। और उसका भार कितना होगा मालूम है? हिमालय का जैसा, असित गिरि समम। भगवान की इतनी महानता लिखते रहे तब भी नहीं भव लिख पाए, तब भी ये विभूति खत्म नहीं होगा। तदपि तव गुणाणामीशम पारम न याति। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते, हे अर्जुन, ये मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, टाइम खत्म। और अगर ये मैं करता रहा तो 10वां चैप्टर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 10वां चैप्टर जीवन भर चलता रहेगा। इसलिए मैंने तुमको एक सैंपल दे दिया, बाकी सब तुम अपने आप बना लो ना, बता तो दिया कैसे बनाना है, हा? और ये बताने के बाद कि मैं, शुरू में ये बताने के बाद कि मैं इस दुनिया में हूँ, कृष्ण भगवान इसका समापन करते ये बोलते हुए कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, ये दुनिया मेरे अंदर है। और ये जो अंतिम श्लोक है ना, वही बीज बन जाता है विश्व रूप दर्शन योग के लिए, जो आगे आने वाला अध्याय है। जब हम बोलते हैं भगवान इस दुनिया में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विभूति योग। हाँ, पहले, इससे पहले 10वां अध्याय विभूति योग, भगवान इस दुनिया में अलग अलग चीजों में देखते हैं। और जब आप ये बोलते हैं कि ये दुनिया भगवान के अंदर है, तब क्या होगा? आगे आने वाला अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। दोनों को हमको देखना पड़ेगा, दोनों के बारे में ना समझ बनाकर आत्मसात करना पड़ेगा। जल में लहर है, लहर में जल है, एक दूसरे प्रकार का ये समझ है। और क्योंकि इस अध्याय में पूरा भगवान की विभूति, उनकी महानता के बारे में बताया गया, इस अध्याय का नाम इसलिए विभूति योग पढ़ा। तो आज अब ये 10वें अध्याय का सार भी समाप्त हो गया। अब अगले क्लास से हम लोग 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।